विष्णु पुराण पंचम अंश 14वां अध्याय। वृषभासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता ब्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्णा थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से ओंठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी मूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके ककुद और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लंघ्य था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगीं। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित ना हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है, तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य के कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर नाम की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मड़ोड़ दिया। तदनंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त बमन करता हुआ मर गया। जंब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे चतुर्दशो अध्याय।